ढाबा स्टाइल की तड़के वाली दाल। और ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप सबके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैंने ले ली चने की दाल और ये 1.5 कप मैंने ली है, यानी कि 1 कप और हाफ कप, ठीक है। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी मूँग की दाल और मसूर की दाल, ये मैंने हाफ कप ली है। अच्छा, चने की दाल को जो है ना वो 2 से 3 घंटे पहले भिगो देंगे। और ये दोनों दालें मैंने नहीं भिगोई थी, ये एंड टाइम पे हम डाल देंगे धो के। और ये अदरक और लहसुन लिया था मैंने 1 बड़ा चम्मच, और ये जो अदरक जो है वो ले लेंगे तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। 5 से 6 जगह जो है वो हम लहसुन के ले लेंगे। 1 कप ऑयल डाल देंगे प्रेशर में। इसमें प्याज जो है वो हम इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और इसके साथ ही अब हम लहसुन अदरक को डाल देंगे। लहसुन अदरक को 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और इसके साथ अब हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जो है वो नमक का, और सुरख मिर्च डालेंगे, हल्दी, दड़ा मिर्च, सूखे धनिया का पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा बस, क्योंकि सफ़ेद ज़ीरा जो है वो तड़के में भी हमने ऐड करना है। इसको अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और जब ये अच्छे वाले भुन जाएगा और सारे मसाले की शक्ल मिक्स ही हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे चिकन जो है ना वो मैंने थोड़ा सा लिया था ताकि इसका टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास चिकन ना हो तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है वो भर के चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें 1 कप जो है वो मैंने दही डाल दिया था। दही डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अब हम इसमें दालें डाल देंगे, जो दालें हमने भिगो के रखी हुई थी, चने की दाल भी और जो मसूर और मूंग की दाल थी वो बस हम धो के इसमें ऐड कर देंगे। तीनों दालों को अच्छे से 4 से 5 मिनट बुनाई हमने कम नहीं करनी कि दालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जब हम 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी जो है वो मैंने बड़े ग्लास जो होते हैं वो 3 से 4 इसमें ऐड कर दिए। और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें इसको प्रेशर लगाएंगे। अच्छा, प्रेशर लगाने से पहले जो हम इसका ढक्कन है तो उसको हम ऑयल लगा लेंगे, चाहे आप सरसों का ऑयल लगा लें, चाहे वेजिटेबल ऑयल लगा लें। इसकी रबड़ को और इसके दोनों सुराखों में ऑयल डाल देंगे ताकि दाल का कोई दाना वगैरह इसमें फंस ना जाए। और ये देखिए हमारी दाल जो है वो 15 से 20 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था और इसको बंद करके इसको खोल दिया है। तो हम देखें ये दाल बिल्कुल मिक्सअप सी हो गई है और इसका पानी साथ साथ थोड़ा सा ड्राई करते जाएंगे। साथ ही इसको चम्मच की तरफ मदद से हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अगर आपको दाल में कम पानी लगे तो आप इसमें गरम करके उबलता हुआ पानी ऐड करिएगा। मैंने यही किया था, तकरीबन आधे से पौना ग्लास जो है वो मैंने दोबारा से इसमें पानी ऐड किया था। तड़का बना लेंगे, छोटा सा प्याज लेंगे और उसमें 5 से 6 चम्मच ऑयल डाल के उसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसमें गोल लाल सुरख मिर्च डाल देंगे और इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे छोटा चम्मच। दाल के ऊपर तड़के को डाल देंगे और इसके साथ ही बारी आती है इसमें सब्ज़ धनिया और अदरक और इसमें सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल देंगे, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और काली मिर्च का 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए और जायके के लिए। और ये हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल तड़का दाल बिल्कुल रेडी है। इसके साथ मैंने चावल रेडी किए थे। चावल जो है उसका पानी आपने उसके मुताबिक ले लेना, जितने चावल भिगोए होंगे उसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का और 2 से 4 चम्मच जो है ना वो देसी घी के मैंने इसमें ऐड किए थे। और फिर हम जब बॉयल आ जाएगा तो उसमें चावल ऐड कर देंगे, चावलों को पकाएंगे 1 दफ़ा इसको चम्मच चला के और फिर से चम्मच 1 दफ़ा तब चलाएंगे जब इसमें हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद चम्मच नहीं इसमें चलाना, बस इसको पानी को ऐसे ही ट्राई होने दें। फिर इसको दम लगा दें और दम के बाद जब हम 5 से 10 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे चावल खिले खिले और नरम भी पके हुए होंगे और बिल्कुल पक भी गए होंगे, सख्त भी नहीं होंगे। और ये हमारे दाल चावल बिल्कुल रेडी हैं। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा और फॉलो माय चैनल फॉर मोर क्विक रेसिपीज़। थैंक यू।